क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? अभी तो दिखने में लग रहा है बीजेपी आएगी, लेकिन दिखने में लग रहा है आपको काम पसंद आ रहा है? काम तो पसंद नहीं आ रहा है जी। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि भाजपा आएगा? आदमी कहता काम कुछ नहीं किया, हम परेशान भी है, लेकिन अरे वो लोग मार्केटिंग ज्यादा करते हैं भाई साहब। तो आप अपना बताइए ना, आप वोट किसको देंगे? मैं बीजेपी को देने वाला नहीं अभी फिलहाल, सीधा बात है। जाने दो, मोदी जी के काम नहीं पसंद है? मुझे पसंद नहीं है, वो मार्केटिंग ज्यादा करते हैं भाई साहब। मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबों की सरकार है, जनता का मदद की है। कुछ भी नहीं है, ऑन पेपर कुछ भी नहीं है, बस ये कह रहे हैं कि और वास्तव में भी कुछ भी नहीं है, वो खाली ऐसे दिखावा है बस, और कुछ नहीं। ये कह रहे हैं कि भारत में उतना बच्चों का डायपर लीक नहीं होता जितना पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, अरे भाई साहब मेरे को पेपर से मतलब नहीं है, लेकिन मैं जो दिखाई दे रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। तो मैं भी तो कंस्ट्रक्शन हाँ, नया कुछ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह कुछ ब्रिज वगैरह बनाया होगा, लेकिन उस ब्रिज से आपको क्या ज्यादा क्या मिला होगा? क्या परेशानियां आपको लग रही हैं कि देश में है अभी बहुत सारा परेशानी है मैडम जी। ज्यादातर तो आपको ये क्या बोलते हैं इसको, सामान का तो महंगाई तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी दिखाई दे रहा है, बेरोजगारी भी है कि नहीं है? फिर आपको एजुकेशन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है अपने को। देखिए मैडम, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, भाषण दिया मुजफ्फरनगर में, कि आपको दंगा चाहिए या कांवड़ चाहिए। देखिए इन्होंने बोला है कि आपको दंगा चाहिए या कांवड़ चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको दंगा चाहिए या शिक्षा चाहिए, आपको दंगा चाहिए या आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपको दंगा चाहिए या आपको शिक्षण चाहिए। ये ऐसे बोलना चाहिए किसी मुख्यमंत्री को, दंगा और कांवड़ से तुलना कर रहे हो जी। अरे आप मुख्यमंत्री हो तो आप ये बोलो हम आपको रोजगार देंगे, आपको शिक्षा देंगे, आप हमारी सरकार लाइए, हमें शिक्षा, हम आपको शिक्षा फ्री करेंगे, आपके लिए मेडिकल फ्री करेंगे। ये बोलो आप दंगा और कांवड़ करें, दंगा कांवड़, ये कोई बात है? ऐसे कोई बात नहीं है। जो लोग लड़वाने का भाषा समझते हैं उनको उसी भाषा में समझा रहे हैं भैया जी, और क्या है? लेकिन आपको रोजगार और शिक्षा पे काम हो रहा है? उतना तो नहीं हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में उतना नहीं हो रहा है। जो भी कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह बन रहा है वो तो प्रीवियस गवर्नमेंट ने वही पास करके रखा हुआ था, वही चल रहा है। उसी को बस थोड़ा बहुत पेंट करके फिर बोल दिया कि हमने किया है, बस वही चल रहा है और कुछ नहीं है, पेंटिंग का काम चल रहा है और कुछ नहीं। गए थे तो आजमगढ़ में मुलायम सिंह ने पहले एयरपोर्ट बना दिया था, एयरपोर्ट पट्टी बना दी थी, इन्होंने फिर से तो पुताई करवाया और फीता काट दिया, बोले हमने एयरपोर्ट बना दिया आजमगढ़ में। आसाम में भी वही हाल है भाई साहब। पहले का कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ प्लानिंग किया हुआ था, फिर मोदी का गवर्नमेंट आ गया, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, फिर उन्होंने बस वही काम कंप्लीट करके फिर फीता कटवा दिया। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि 10 साल में हमने इतना काम कर लिया है कि जनता कह रही है इस बार फिर से मोदी सरकार। अरे मार्केटिंग आप अच्छी से कर लेते हो बाकी पार्टी से, वही है डिफरेंस, उतना ही आ रहा है। अच्छा। आप मार्केटिंग अच्छा करते हो, बाकी पार्टियां मार्केटिंग उतना नहीं कर पा रही है, बस वही प्रॉब्लम है। पता है उतने में डिफरेंस आ रहा है, जो अपना मार्केटिंग अच्छा से करवाएगा उसको ही वोट मिलेगा। इनको पता चल गया मतलब, तो अभी वो लोग खाली मार्केटिंग करवा रहे हैं और कुछ नहीं है। अब ग्राउंड में जाओ, ग्राउंड में जाके आपको वही मिलेगा जो मतलब 10 साल पहले का मतलब सिचुएशन था, अभी भी वही है। अच्छा। उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हुआ, बदतर ही बोल सकते हो आप। अच्छा, बस मुझे तो उतना बेहतर नहीं हुआ और बदतर हो गया। हाँ, मुझे इतना ही लग रहा है। और बाकी आप लोग बताइए, आप लोग को क्या लग रहा है, इंडिया आएगा कि गठबंधन? ये कई का ये तुम बोले से लोकसभा चुनाव का इलेक्शन का जी। हाँ, वही अब भाई बोले ना, मोदी का मार्केटिंग चल रहा है, वो हवा चल रहा है, मगर वो हेल्प कर रहे हैं सो गरीबों को नहीं, अच्छा हाल है, वो आम आदमी वाले को कर रहे हो। अच्छा। हाँ। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हम गरीबों की सरकार है। आए बोल रहे वही मार्केटिंग, मगर एक्चुअल नहीं, बोलने की बात है, हो नहीं रहा। हाँ, क्या हो, काम नहीं हो रहा गरीबों के लिए, बस बोलने की काम तो थोड़ा हो रहा है, काम नहीं हो रहा है तो नहीं बोल रहा हूँ, मगर ये भाषण से अच्छा मार्केटिंग तो चल रहा है उनका। अच्छा, गारंटियाँ दिए थे मोदी जी, लग रहा है पूरा किए गारंटी तो रोजगार और शिक्षा को लेकर। हाँ, तो लग रहा है कुछ हो रहा है रोजगार के लिए, महंगाई कम हुई है क्या? नहीं। अभी रेट बढ़ रहा है मगर कम नहीं हो रहा है। अच्छा। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने बजट बचा दिए लोगों की, अब ज्यादा बजट हो रहा है। वही बचा, वो बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है उनका। हाँ, मगर ग्राउंड लेवल तो नहीं है। अच्छा जी। आपको क्या लग रहा है सर, किसको वोट? किसी को तो देख रहे होंगे प्रधानमंत्री में, किसको देख रहे हैं? मोदी जी लग रहा है। आम आदमी देखेंगे, नहीं मालूम होता। वोट देने नहीं जाएंगे? वोट जाएंगे, वोट देंगे। किसको देंगे वोट? कुछ तो दिमाग में होगा, किसको वोट देंगे?
कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे, मोदी जी को नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं डंका बजा। अब 10 साल देखिए ना क्या काम नहीं हुआ। हाँ, कुछ काम नहीं हुआ 10 साल में। अरे मैडम जी बात दरअसल ये हम लोग जो गरीब आदमी है ना, हम लोग को आज तक मकान भी नहीं है। अब बोला मोदी में मकान मिलेगा, ये मिलेगा। गरीबों को इतने मकान। अरे कहाँ मकान मिला, चलो ना हम लोग को सरजमीन को चेक करो ना, मकान कहाँ मिला है और नीचे चले गए हैं। अच्छा। मजदूरी, हाँ दिन भर मजदूरी करते 500 रुपया कमाते और नीचे चले गए। हाँ। उसमें भी सही से न आधार कार्ड से लिंक करो, ये से उचित पैसा ने खाने के लिए जल्दी होता है। मैडम जी हम लोग तो बहुत परेशान है। अच्छा। सरकार में, इस सरकार में न हम लोग। सर आप क्या लग रहा है, किस वोट देने तो जाएंगे, किसको वोट देंगे? पहली बात तो ये है कि विरोध पक्ष के पास कोई पावरफुल लीडर नहीं है, कोई भी विरोध पक्ष। केजरीवाल थे तो वो जेल में चले गए। कांग्रेस वाले के पास प्रियंका, सोनिया, राहुल है, वो इतना इमेज वाले नहीं है। जो राहुल गांधी नहीं लग रहा आपको? इमेज उसकी इंदिरा गांधी जैसी नहीं है। राजीव, जिस इंदिरा जैसी कोई लीडर अगर इंडिया में पैदा हो जाए तो ही मोदी हार सकता है, बाकी कोई मोदी को नहीं हरा सकेगा। देखिए राहुल जी तो इतने वादे वो नहीं देखने का। बाकी आज की तो आप ही बोलो, आपको लगता है कोई मोदी को हरा सके? अब विपक्ष में इतने लोग तो हैं। कोई तटस्थ बोलता हूँ, मैं राजकीय में आई एम एडवोकेट, मेरे को उसके साथ कुछ लेना देना नहीं। मैं गुजरात का ही हूँ, मोदी के इलाके से आता हूँ, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के काम से आता हूँ। जब तक कोई इंदिरा गांधी जैसी पावरफुल लीडर पैदा नहीं होगी तब तक विरोध पक्ष में कोई नेता नहीं है, इसलिए मोदी चलता है। उसके बाद दो विकल्प है, एक अयोध्या का मंदिर था और दूसरा हिंदुत्व, उसके ऊपर चल जाता है वो। तो मोदी जी के काम के ऊपर नहीं चल रहा है? काम के ऊपर नहीं चलता है। मैं तो मानता हूँ हिंदू धर्म के ऊपर। राम मंदिर, उसको राम के नाम से जब पत्थर तैर गए थे रामेश्वरम के, लंका, राम के नाम पे अच्छे अच्छे लोग जीत जाते हैं। अच्छा, बुरे लोग भी काम के नाम पर नहीं जीत रहे हैं, धर्म के नाम। मैं मानता हूँ धर्म के नाम पे या हिंदुत्व के नाम पे। काम तो इंदिरा गांधी ने भी बहुत बढ़िया किया था उस जमाने में। हाँ। उसके जितनी लोकप्रियता अभी तक मोदी की नहीं हुई है। हाँ। इंदिरा को जितने लोग प्यार करते थे हिंदुस्तान के अंदर, उतने मोदी को अभी प्यार नहीं करते। मोदी जी तो कह रहे हैं जनता के, मेरे गुजराती है, अच्छे इंसान है। हाँ। वो धर्म के नाम पे चल जाते, उसके पास साधु संतों की आशीर्वाद है। हाँ। और राम का आशीर्वाद है, वो पॉइंट उसके पास है, दूसरा कोई नहीं। हाँ। विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो कांग्रेस वालों ने विकास किया। स्कूलें किसने बनाई थी? हाँ। एयरपोर्ट किसने बनाए? सब पहले के जमाने में तो कांग्रेस ही सब काम करती थी। हाँ। लेकिन अब एक जुनून, कोई लीडर रहा नहीं कांग्रेस के पास। राहुल को सब पप्पू कह के बुलाते। प्रियंका क्रिश्चियन है तो केजरीवाल था लोकप्रिय, तीन बार दिल्ली का सीएम बना था। राहुल गांधी इतने पढ़े लिखे हैं, आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे तो सब होते हैं। कांग्रेस में मनमोहन सिंह तक बहुत अच्छे इंसान थे। मनमोहन सिंह जितना पढ़ा लिखा मोदी भी नहीं है। तो वर्ल्ड की इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाते थे वो, बहुत वर्ल्ड के अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर PhD है। उसके जैसा कोई लीडर है ही नहीं कांग्रेस के। मोदी जी हैं पावरफुल लीडर। मोदी जी पढ़े लिखे इतने नहीं है, लेकिन चल जाते। उसकी जबान बहुत पावरफुल है, जबान में जादू है। हिंदी भाषा, वो गुजराती होने के बावजूद भी हिंदी उसका अच्छा है और हिंदी की वजह से अच्छा बोलने आता है, वो जीत जाता है। अच्छा, उसकी वाणी में जादू है। जी। क्या लग रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं कि अभी तक का जो काम है वो तो सिर्फ फुलझड़ी, अभी रॉकेट की तरह देश को आगे ले जाना है। उन्हें ये बताएंगे कि कोई बताएगा उन्हें कि रॉकेट ऊपर जाके नीचे भी वापस आ जाता है। हाँ। तो ये रॉकेट उन्होंने 10 साल पहले लॉन्च कर दिया था, वो नीचे वापस आ चुका है, मुरझा चुका है। और रही बात फुलझड़ी भी मुरझा जाती है। लास्ट एंड फाइनल दिखा के, आपको आंखों में चमक दिखा के, रोशनी दिखा के उसके बाद फुलझड़ी का भी काम खत्म हो जाता है। और आपने ध्यान दिया होगा फुलझड़ी में जो तिल्ली लगी होती है लोहे की, वो हमेशा बिल्कुल मुड़ चुकी होती है। तो ये हालत आज उन्होंने हमारे देश की कर दी है। हर तरह से तोड़ मुड़ गया है, हर तरह से हालत खराब कर दी है। अब ना हमें फुलझड़ी चाहिए, ना हमें रॉकेट चाहिए। भाई हमें हमारे पुराने दिन जो थे ना, वही हमें लौटा दो। उब गए हम अच्छे दिनों से, पक गए हम इन अच्छे दिनों के नारों से, वादों से। नहीं चाहिए हमें अच्छे दिन, पुराने दिन बहुत बढ़िया थे, वही लौटा दो, हमें उसी में खुशी है। मोदी जी तो अपने 10 साल के काम को ट्रेलर बता रहे हैं, कह रहे हैं अभी मूवी तो पूरी बाकी है। ट्रेलर इतना खतरनाक है तो मूवी कितनी खतरनाक होगी। 10 साल में तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, तो आने वाले कितने साल में, मगर ऑन एन एवरेज अगर ट्रेलर की हम बात करें तो किसी भी फिल्म का ट्रेलर लगभग 3 मिनट का होता है। और फिल्म लगभग एवरेज जो है 2.5 घंटे की होती है। तो 2.5 घंटे में से 3 मिनट घटा दिए जाएँ अगर, तो बचते हैं करीब 2.25 घंटे से भी ऊपर मात्र। तो इतनी लंबी फिल्म तो देखना हमारे बस की तो नहीं है साहब। ये ट्रेलर इतना खतरनाक, तो फिल्म देखने की हिम्मत हम लोगों में नहीं है और ना होनी चाहिए। बहुत है आपके ट्रेलर से, ये हम बहुत खुश हो गए, आपका ट्रेलर ही हमें पसंद आ गया। बस अब ट्रेलर दिखाओ और जाओ, अपना झोला उठाओ और अपने गृह प्रदेश वापस जाओ। अमेरिका से 2 मेहमान आया, जनता के लिए क्या लाए? जनता के लिए कुछ नहीं, तो क्या है? हमारा सिर्फ जनता के सामने जो प्रधानमंत्री अगर काम करेगा तो जनता के बीच में हाथ जोड़ के जाके कह देगा, अगर भाई और बहनों हम काम किए तो वोट दो वरना मत दो। नहीं काम करने वाले हाय तोबा मचाते हैं, रोड शो करते हैं। हाँ।
इतना ध्यान रखिए मैडम। कांग्रेस राहुल जहाँ खड़े वो कांग्रेस के लिए। क्या लग रहा है किसकी सरकार है? भाजपा की आएगी, चाहे जितने चोर इकट्ठे हो जाए, चाहे जितने चोर इकट्ठे, चाहे जितने चोर सारे हम चलाएंगे, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन आएगी भाजपा। सुनिए सुनिए, सुन के जाइए, अरे जवाब सुन के जाइए। बीजेपी में कितने हैं तो बता दो। कह रहे मोदी जी भी कह रहे सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही है। हमने भी आपसे बद गिनवाया, भी नाम सबके गिनवा दिए ना भ्रष्टाचारियों का नाम। इतने भ्रष्टाचारी अगर आपके पास है तो दूसरे में जाने दो, तुम्हें क्या करना, आप ही महाराजा हो, आप बनाए रहो। हाँ। मुझे बेचारे एक दो लेके उनको भी जिंदा रहने दो यार, क्या जरूरी है, सब भ्रष्टाचारी तुम ही ले जाओगे क्या? अभी राम वो समुद्राधिकारी, उसका नाम तो मैं भूल ही गया। ऐसे पता नहीं कितने दिमाग में थोड़ी जल्दी आते नहीं है, तो धीरे धीरे आप लेते रहे। आपने बोला था पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जितने भी भ्रष्टाचारी है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, तो आपने सही कहा था कि आप नहीं छोड़ोगे, सबको अपने पास रख लोगे, तो सबको अपने पास रख लिया, इसमें क्या दिक्कत?